दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, ये मेरे एसबीआई का ना एक करंट अकाउंट है जिसके अंदर मेरे को हर महीने 10,000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अब देखो यहां से दो सवाल उठते हैं, भाई मेरे पास अगर ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, मैंने ये क्यों ओपन किया। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंटली आप हायर अमाउंट की ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो भाई वहां पे जो आपका सेविंग अकाउंट है वो भाई फ्रीज कर दिया जाता है। चाहे तो आप इसको कस्टमर केयर से या फिर आप अपने बैंक में भी कंफर्म कर सकते हो कि भाई जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है ना, वो सिर्फ पैसे सेव करने के लिए होता है। अगर आपको हायर अमाउंट की ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट करते रहने हैं तो वहां पे आपका एक करंट अकाउंट का होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अब देखो आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे कि भाई क्या हम अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो भाई आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने भी अपना ये वाला अकाउंट ना पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवाया है। ध्यान रखना, करंट अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका पर्सनल पर्पस के लिए और दूसरा आपका बिजनेस पर्पस के लिए। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, अगर आपकी ट्रांजैक्शन या फिर यूपीआई बहुत ज्यादा हो रही है तो आप उसमें यूज कर सकते हो आपका पर्सनल करंट अकाउंट। और अगर आपका बिजनेस है तो भाई आप अपना बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सबमिट करने के बाद अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर लो और बिजनेस के जो भी मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो आप उस अकाउंट से कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एयू बैंक का जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करके दिखाने वाला हूं। लेकिन भाई देखो, जब कभी भी आप अपना अकाउंट ओपन करने जाओगे तो वहां पे आपको टोटल 6 वेरिएंट मिलेंगे। अब देखो एक बार मैं आपको सारे वेरिएंट के बारे में बता देता हूं ताकि भाई आपके मन में कंफ्यूजन ही ना रहे। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास एयू बैंक का डिजिटल करंट अकाउंट, जिसके अंदर आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास एयू बैंक का पावर करंट अकाउंट। सबसे पहले तो इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको इसमें 10,000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, तभी आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हो। अगर आप पैसे मेंटेन नहीं करना चाहते तो भाई आप अपने पीओएस मशीन से या फिर अपने क्यूआर कोड से 100 ट्रांजेक्शन एक महीने के अंदर रिसीव कर लेते हो तो भाई आपका ये वाला अकाउंट जीरो बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद इसके जितने भी करंट अकाउंट आते हैं उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि किसी में आपको 10,000 रखना है, किसी में 50,000, किसी में 5 लाख और किसी में आपको 1 लाख रुपए तक भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो भाई देखो ये जितने भी मेंटेन वाले अकाउंट है, अब ऑब्वियस बात है जितना ज्यादा पैसा मेंटेन करके रखोगे उतनी ज्यादा आपको लिमिट देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पे मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप मतलब ग्रुप में काम करते हो, तो आप ये जो मेंटेन वाले अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो। वरना अगर आप इंडिविजुअल काम करते हो या फिर अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट चाहिए तो भाई आप अपना एयू बैंक का डिजिटल करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। वरना अगर आप इससे अपर लेवल का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, तो यहां पे आप एयू बैंक का पावर अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 10,000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो यही दोनों अकाउंट आपके लिए सजेशन रहेंगे। अभी ना एक बार मैं आपको डिजिटल करंट अकाउंट का ना थोड़े बहुत बेनिफिट भी बता देता हूं कि भाई आखिरकार इस अकाउंट के साथ आपको क्या क्या चीजें फ्री देखने को मिलती हैं। तो भाई यहां पे आप देख सकते हो, आपको इस अकाउंट के अंदर ना अगर आप डिजिटल एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करते हो ना, आपको सारी फ्री देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें अगर एनईएफटी की, तो भाई देखो आप चाहो तो नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कितना भी पैसा एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर वही एनईएफटी आप ब्रांच के थ्रू जाके करते हो ना, तो भाई वहां पे आपको अप टू 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन पे 2 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि हर 1 लाख पे 2 रुपए का चार्ज। उसके बाद अगर आप 1 लाख से अबव ट्रांजैक्शन करते हो तो भाई वहां पे आपको 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। और वहीं पे अगर आप आरटीजीएस करते हो ऑनलाइन या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तो वो भी आपको अनलिमिटेड और फ्री देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप आरटीजीएस बैंक के थ्रू जाके करते हो तो वहां पे आपको हर 2 लाख पे 10 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अब भाई ऐसा मत सोचने लग जाना कि आरटीजीएस कम अमाउंट का कर लूंगा, क्योंकि आपका आरटीजीएस ना मिनिमम ही 2 लाख से स्टार्ट होता है। तो भाई ध्यान रखना, बैंक के थ्रू आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे चेकबुक या फिर डेबिट कार्ड की, तो भाई देखो यहाँ पे आपको 100 पेज की चेकबुक हर महीने फ्री में प्रोवाइड कर जाती है। अगर आप चाहो तो 100 पेज की चेकबुक हर महीने अप्लाई कर सकते हो, आपको घर पे डिलीवर हो जाएगी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे डेबिट कार्ड आता है ना, यहाँ पे आपको वीजा का बिजनेस गोल्ड डेबिट कार्ड फ्री में दिया जाता है। ध्यान रखना, आपको एक भी पैसा डेबिट कार्ड के नाम पे चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैश डिपॉजिट लिमिट की, तो भी देखो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन अपने अकाउंट के अंदर पैसा कितना भी जमा कर सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में जाके अगर आप पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहते हो ना, तो उसकी लिमिट आपकी एक महीने के अंदर सिर्फ 3 लाख रुपए होती है। अगर आप इससे अबव करवाते हो तो भाई ऑब्वियस बात है बैंक आपसे चार्ज करेगा। तो दोस्तों इस अकाउंट को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन थी मैंने सारी क्लियर कर दी। अब चलो एक बार मैं आपको इस अकाउंट को ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले एयू बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट का सेक्शन दिख जाएगा। अकाउंट के सेक्शन के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो करंट अकाउंट दिख जाएगा, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एयू बैंक के जितने भी करंट अकाउंट हैं वो सारे आ जाएंगे। और भाई यहाँ पे ना आप ना एक बार मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि गलती से आपको ऐसा अकाउंट खोल लो जिसके अंदर आपको पैसा मेंटेन करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अकाउंट आ रहे हैं। आपको सबसे पहले तो नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एयू बैंक का डिजिटल करंट अकाउंट और उसके बाद आपके पास एयू बैंक का
पावर करंट अकाउंट, ये दोनों आ रहे हैं। पावर करंट अकाउंट के अंदर आपको फीस वेवर की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन वहीं पे डिजिटल करंट अकाउंट के अंदर आपको पूरी तरह से ये हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ भी पैसा मेंटेन करके नहीं रखना। अगर आप इसके व्यू डिटेल पे क्लिक करते हो तो भाई इस अकाउंट के जितने भी हिडन चार्जेस हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम इस अकाउंट को सिंपली अप्लाई कर लेते हैं। तो भाई आपको अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही पेज है जहां से आप अपना एयू बैंक का जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंस्टेंट जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है, बैंकिंग आवर्स आपको 5 PM तक मिल जाएगा, हायर कैश डिपॉजिट लिमिट और आपको फ्री में एयू बैंक का बिजनेस डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इंडिविजुअल और सोलो प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार ना मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूं कि भाई आपको इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिविजुअल अकाउंट और सोलो प्रोप्राइटर अकाउंट दोनों ही हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं और दोनों के अंदर ही आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड देने की जरूरत है। बस देखो फर्क इतना सा है, मान के चलते हैं अगर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट का यूज करके अपने नाम से कोई करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा और मेरे को वहां पे सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे केस में मान के चलते हैं मेरे को अपने डॉक्यूमेंट की मदद से मेरे को अपने बिजनेस के नाम से अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना है, तब जाके मैं सोलो प्रोप्राइटर सिलेक्ट करूंगा और वहां पे भी मेरे को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा। और मान के चलते हैं अगर मेरे पे कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है तो भी मैं ये वाला अकाउंट ओपन कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे मेरे को ना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसको हमने हमारी जरूरत के हिसाब से इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहां पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको अपना वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भी एंटर करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड भी यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे को बोल रहा है पिन कोड इज नॉट सर्विसेबल। अब देखो अगर आपके पास भी ऐसा ऑप्शन आता है ना तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और आपके एरिया के आसपास जो भी एयू बैंक की ब्रांच है वो ब्रांच आपको देखनी है और ब्रांच के आसपास में जो भी पिन कोड हो वो पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मेरे पास एक ऐसा पिन कोड है जो कि यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये पिन कोड जो है दिल्ली का डाल दिया और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद देख सकते हो ये मेरा जो पिन कोड है वो सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको सिंपली इनिशिएट आधार ई-केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली वेरीफाई करवा देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको एयू बैंक के जितने भी वेरिएंट है ना वो सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो भाई आप मेक श्योर करना कि आप एयू बैंक का करंट अकाउंट ही सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब इस अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीजें आपको फ्री मिल रही हो उस पर टिक कर देना। जैसे कि चेकबुक हमको फ्री मिल रहा है, डेबिट कार्ड फ्री मिल रहा है, उसके बाद हमको एक क्यूआर कोड भी फ्री मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पीओएस मशीन है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई आप इसको अंटी की रहने देना, उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपना फुल नेम बताना है अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसी एड्रेस पे जो भी आपके डेबिट कार्ड वगैरह है वो डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे बता देना है। ईमेल आईडी बताने के बाद आपको अपना यहाँ पे फादर नेम और मदर नेम ये दोनों चीजें डालनी है। और उसके बाद देख सकते हो आपको मदर मैंडेट नेम का भी ऑप्शन आ रहा है। अब इस वाले कॉलम में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो क्या डालें। तो भाई देखो आपकी माता जी का शादी से पहले जो भी नाम था ना आप वो नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो और मेक श्योर करना कि आप ये नाम याद रखना, क्योंकि अकाउंट ओपन हो जाने के बाद ना वेरिफिकेशन के लिए ये नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देना है। अब यहीं पे आपके पास नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो भी आपको सिंपली आई वांट टू रजिस्टर नॉमिनी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीजें डालने के बाद आपको नॉमिनी का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक इनकम प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना प्रोफेशन टाइप बताना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आप काम करते हो। उसके बाद आपको अपना इंडस्ट्री टाइप भी बता देना है और उस इंडस्ट्री की अगर कोई सब इंडस्ट्री है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और एंड में आपको अपनी एनुअल इनकम बता के सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो इसने हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए हमारा एड्रेस यहाँ पे निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला है या फिर आप अपना कोई अदर एड्रेस भी डालना चाहते हो। मेक श्योर करना कि जो भी आप एड्रेस डाले हो ना वो आपका परमानेंट एड्रेस ही होना चाहिए, क्योंकि इसी एड्रेस से आपका ब्रांच डिसाइड किया जाएगा। तो वही एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक ब्रांच भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। आपको उनमें से एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद उसको प्रोसीड कर देना है। अब ये वाला पेज हमारा रिव्यू का पेज है। जितनी भी डिटेल आपने एंटर कर रखी थी वो सारी आपके पास आ जाएंगी। उनमें से आपको सिंपली एक बार चेक कर लेना है कि सारी डिटेल सही है या फिर नहीं है। अगर कोई भी डिटेल गलत होती है तो आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हो, वरना आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो इस जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब देखो इसका फायदा ये है, आपका यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, आपके ये 5,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसके बाद इंस्टेंट आप वो पैसे कहीं भी भेज सकते हो। कुल मिलाजुला के अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी और अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप ये फंडिंग इंस्टेंट कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना फंडिंग अमाउंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल देना है। जिस भी बैंक से आप ये पैसा ऐड करना चाहते हो उसके बाद आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। हमने यहाँ पे यूपीआई आईडी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी कंप्लीट यूपीआई आईडी एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको प्रोसीड कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे हमारी एक 5,000 रुपए की रिक्वेस्ट गई पड़ी है। अब गूगल पे से हमको ये अमाउंट पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट रिसीव करके आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी और आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा फंडिंग किया गया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो भाई अब सिंपली आपको इनिशिएट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों वीडियो केवाईसी करवाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक पेपर और एक पेन रख लेना, क्योंकि आपको अपना सिग्नेचर वेरीफाई करके भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद एक चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। चैट सेक्शन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी वीडियो केवाईसी अभी करवाना चाहते हो या फिर बाद में करवाना चाहते हो। तो भाई हम तो अपनी वीडियो केवाईसी अभी करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक हियर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद एयू बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखे हैं। और उसके बाद आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद एक पेपर पे आपको सिग्नेचर वेरीफाई भी करवाने पड़ेंगे। और भाई देखो अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन उठते हैं इस अकाउंट को लेके तो आप उनसे पूछ सकते हो, आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास भी ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा। और एट द एंड अगर आपकी वीडियो केवाईसी वेरीफाई हो जाती है ना तो आपके नंबर पे ही आपके अकाउंट की जितनी भी डिटेल है वो सारी भेज दी जाएंगी और वही डिटेल आपको मेल भी कर दी जाएंगी। आप चाहो तो उन डिटेल्स की मदद से एयू बैंक के एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो और वहीं से आप अपने अकाउंट को एक्सेस भी कर सकते हो। और दोस्तों अकाउंट ओपन हो जाने के बाद जो आपका डेबिट कार्ड और जो आपकी चेकबुक है ना वो आपके घर पे 5 से 6 दिनों के अंदर डिलीवर कर दी जाएगी। उसके बाद उसका आप मस्त यूज कर सकते हो। तो भाई इतना था आज की इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।